स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है माय ट्यूशन सेंटर। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं जनरल एंट्री के अंदर कैश डिस्काउंट की। हम सीखेंगे आज किस तरह से एक बिजनेसमैन जनरल एंट्री पास करता है डिस्काउंट देने की। यहाँ पर हम कस्टमर को हमेशा जोड़े रखने के लिए, हमेशा उससे फ़ायदा लेने के लिए हम उसे डिस्काउंट का लालच देते हैं ताकि कस्टमर हमसे हमेशा जुड़ा रहे और हम उससे पैसा कमा सके। तो यहाँ पर हम एक जनरल एंट्री सीखने वाले हैं जिसमें हम डिस्काउंट को शामिल करेंगे। यहाँ पर हमने कुछ गुड्स बेचा है रोहन को। गुड्स सोल्ड टू रोहन 10,000। कितने रुपए का माल बेचा है? 10,000 रुपये का माल रोहन को बेचा है ऑन 10% कैश डिस्काउंट पर। हमने माल उसे बेचा है 10,000 रुपये का, लेकिन हम उसे डिस्काउंट भी दे रहे हैं। वो भी कौन सा? कैश डिस्काउंट। यहां पर कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ये हमें पहले समझना होगा। तो यहां पर जब भी हम माल बेचते हैं, हमारे पास से, हमारे बिजनेस से माल आउट हो जाता है। ये हम पहले भी समझ चुके हैं। यहाँ पर हम हमारा बिजनेस सबसे पहले बनाते हैं ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। ये हमारा बिजनेस है। हमने इसमें से रोहन को माल बेच दिया। हमने इससे माल बेचा है तो हमारे बिजनेस से गुड्स हो गया आउट। हमने माल बेच दिया। किसको बेच दिया? रोहन को। रोहन के पास हमारा माल यहाँ से चला गया। रोहन ने माल रिसीव कर लिया है। तो ये हमारा कौन है? रिसीवर। जब भी हम किसी को माल बेचते हैं तो एक रिसीवर जरूर होता है और हमारे बिजनेस से हमारा जो गुड्स है वो हो जाता है आउट। एक बात और है, यदि हम किसी को माल बेच रहे हैं वो भी कैश डिस्काउंट पर, तो यहाँ पर ये जो एंट्री है वो है हमारी कैश सेल। हमने ये जो एंट्री की है, ये जो एंट्री हुई है, ये हमारे नगद माल बेचने की है। नगद माल हमने बेचा है तो हमने उसे कैश डिस्काउंट दिया है। कैश डिस्काउंट यदि है, इसका मतलब ये होता है कि हमने जो माल बेचा है वो नगद में माल बेचा है ताकि हमें तुरंत उसका पैसा प्राप्त हो जाए, पैसा तुरंत रिसीव हो जाए। यहाँ पर हमने रोहन को माल बेचा है कैश डिस्काउंट पर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंट्री हुई है ये माल नगद बेचने की है। हमने माल बेचा है लेकिन नगद में, क्योंकि जहाँ भी कैश डिस्काउंट होता है वो एंट्री हमेशा नगद की ही होगी, चाहे वो रोहन को यहाँ पे शामिल कर रहे हो या नहीं। हमने यहाँ पर रोहन को माल बेचा है डिस्काउंट पर, वो भी कौन सा? कैश डिस्काउंट पर। यहाँ पर हमने डिस्काउंट दिया है तो एक तरीके से वो हमारा एक्सपेंसेस है और सारे खर्च, सारे एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट साइड में ही जाते हैं। ये बात पहले भी हम समझ चुके हैं पिछले वीडियोस में। तो यहाँ पर हमने ये पता कर लिया है कौन हमारे बिजनेस से गया, किसने माल रिसीव किया और कौन सा हमारा एक्सपेंसेस है, कौन सा हमारा खर्चा है। तो यहाँ पर हम अब एंट्री करने वाले हैं। तो जनरल एंट्री कुछ इस तरीके से होगी। सबसे पहले यदि हमने माल बेचा है रोहन को तो उसकी तरफ से हमारे पास कैश आएगा, क्योंकि ये जो एंट्री हुई है वो है नगद माल बेचने की। वो हमें क्या देगा? इसके बदले में कैश देगा, क्योंकि हमने उसे माल बेचा है
और उसकी तरफ से तुरंत हमारे पास पैसा आएगा, क्योंकि हमने उसे कैश डिस्काउंट यहाँ पर दिया है। हमने माल बेचा, उसकी तरफ से हमारे पास पैसा आ गया। हमारे बिजनेस में चाहे जो भी चीज़ आए, हमेशा हम लिखेंगे उसे डेबिट साइड में। हमारे बिजनेस में क्या आया है? कैश आ गया, तो कैश अकाउंट डेबिट, ये हमारा कम्स इन, ये हमारे बिजनेस में आया है। इसी कारण से कैश अकाउंट यहाँ पर डेबिट होगा। हमने माल बेचा, उसके बदले में उसने हमें कैश तुरंत ही दे दिया, क्योंकि यहाँ पर हमने उसे डिस्काउंट दिया है, वो भी कैश डिस्काउंट। अगर यहाँ पर कैश डिस्काउंट नहीं होता तो यहाँ पर हम रोहन को शामिल करते, क्योंकि वो एंट्री होती फिर उधार माल बेचने की। लेकिन इस एंट्री में हमने नगद बट्टा दिया है और तुरंत हमें पैसा प्राप्त हो गया है, इसी कारण से कैश हमारे पास तुरंत आ गया, कैश हमारे बिजनेस में आ गया। बिजनेस में हमारे पास जो चीज़ आती है हम उसे लिखेंगे डेबिट साइड में। तो यहाँ पर कैश आया है तो कैश अकाउंट डेबिट में ही जाएगा। एक चीज़ और है, एक अकाउंट और डेबिट होगा, वो है हमारा डिस्काउंट। यहाँ पर हमने डिस्काउंट दिया है, ये हमारा एक एक्सपेंसेस है। क्या है? एक्सपेंसेस है, जो कि हमने उसे दिया है। डिस्काउंट चाहे दिया हो तो सारे एक्सपेंसेस माने जाते हैं। यदि हमने डिस्काउंट दिया है तो एक तरीके से वो हमारा खर्चा है और सारे खर्च हम लिखेंगे डेबिट साइड में। ऑल एक्सपेंसेस डेबिट। अकाउंटेंसी के नियम के अनुसार जितने भी खर्चे होते हैं हम उसे डेबिट साइड में ही लिखते हैं। तो यहाँ पर डिस्काउंट जो है वो हमारा खर्चा है, डिस्काउंट हमने डेबिट साइड में लिख दिया। अब हमारे बिजनेस से क्या गया था? वो गया था गुड्स, और गुड्स की जगह हम क्या वर्ड यूज करेंगे? सेल का, क्योंकि हम गुड्स शब्द का यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे सेल वर्ड्स का, क्योंकि हमने माल बेचा है। तो यहाँ पर दो अकाउंट डेबिट हुए हैं और जो तीसरा अकाउंट है वो हुआ है क्रेडिट। अब हमारा जो बिल था वो था हमारा 10,000 रुपये का। हमने माल रोहन को बेचा है 10,000 रुपये का, जिसमें से हमने 10% उसे कैश डिस्काउंट दिया था। तो डिस्काउंट का जो अमाउंट काट कर जो बिल बनेगा वो बनेगा 9,000 रुपये का। तो यहाँ पर हमारी जो सेल्स है वो जाएगी 10,000 रुपये की। हमने उसे कितने रुपए का माल बेचा है? 10,000 रुपये का माल बेचा है, लेकिन हमने उसमें से उसे 1,000 रुपये का डिस्काउंट पहले ही दे दिया। अब हमें रोहन कितने रुपए का पेमेंट करने वाला है? 9,000 रुपये का पेमेंट वो करेगा। कैश हमारे बिजनेस में 9,000 रुपये का आएगा, डिस्काउंट का जो खर्चा है वो हमारा 1,000 रुपये का हो चुका है। हमारी टोटल सेल कितने रुपए की हुई है? 10,000 रुपये की हमारी टोटल सेल हुई है। तो ये एंट्री जो हुई है वो माल बेचने की है, और ये जो माल हमने बेचा है ये नगद में बेचा है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक डिस्काउंट दे दिया है। वो डिस्काउंट हमने दिया है कैश डिस्काउंट। इसी कारण से ये जो एंट्री हुई है वो नगद माल बेचने की एंट्री हुई है, क्योंकि जब भी हम कैश डिस्काउंट देते हैं इसका मतलब ये होता है कि हमने जो माल बेचा है, जो गुड्स सेल किया है, वो नगद में ही बेचा होगा। यदि यहाँ पर कैश डिस्काउंट नहीं होता तो हम ये मान के चलते कि हमने जो माल बेचा है वो उधार में ही बेचा होगा, क्योंकि हम नगद जो डिस्काउंट देते हैं, कैश डिस्काउंट देते हैं, वो सिर्फ कैश सेल्स पर ही होगा। नगद माल बेचने पर ही हम नगद बट्टा देते हैं।
तो यहाँ पर हमने आज ये सीखा है कि किस तरह से हम माल बेचते हैं, ऊपर से हम उस पर कैश डिस्काउंट देंगे और तुरंत उससे पैसा ले लेंगे। तो ये था आज के इस वीडियो का टॉपिक जिसमें हमने ये सीखा है कि किस तरह से हम माल बेचते हैं, हम उसे डिस्काउंट देंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा है आपको, प्लीज़ यदि आपको ये वीडियो समझ में आया है, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में 23 फ्रेंड्स, थैंक यू।